डे 3 की वीडियो में हमने देखा था जो भी हमारा कस्टमर डाटा था वो हम कैसे डाटा ट्रांसफॉर्म कर कर लेकर आए थे। और आज हमने देखना है कि जो भी हमारा फ़ोल्डर में डाटा होगा वो हम कैसे इस पावर बीआई के डेस्कटॉप में लेकर आएँगे। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो में समझ आ गया। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी मैं आपको एक बार कर कर दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं है तो हम पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक्सेल में गए थे, हम पोर डाटा में गए थे और वहाँ से हमने कस्टमर डाटा फूड पिक किया था। तो ओपन होने के बाद हमने जो भी डाटा को सिलेक्ट कर कर ठीक है ट्रांसफॉर्म किया था, क्योंकि हमारा जो कस्टमर डाटा था उसमें कुछ चेंजेस करनी थी। उसमें आप देख सकते हैं कस्टमर डाटा में हमें यहाँ पर गोल्ड और जी मिल रहा था, तो हमने ट्रांसफॉर्म डाटा में किया था। ट्रांसफर डाटा करने के बाद हमारे एडिटर ओपन होने के बाद उसके बाद हमने जो चेंजेस करनी थी वो थी हमारी कस्टमर डिटेल में। कस्टमर डिटेल में क्या था, वो हमें गोल्ड में कन्वर्ट करना था और रेगुलर को आर को रेगुलर में कन्वर्ट करना था। तो हमने क्या किया था, रिप्लेस वैल्यू। ठीक है, राइट क्लिक करके जा तो हमने यहाँ पर जाकर रिप्लेस वैल्यू, आपने देखा होगा कंट्रोल एच हम करते थे रिप्लेस के लिए, तो हम यहाँ पर से भी रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं। अब रिप्लेस वैल्यू करने पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने करना है वैल्यू टू फाइंड। हमने वैल्यू को फाइंड करनी है जी। एक बात नोट करनी है, जो हमारा लेटर स्टार्टिंग में वही हमने फिल करना है, रिप्लेस करना है गोल्ड में। उसके बाद क्या करना था, एडवांस ऑप्शन में गए थे हम और मैच पर क्लिक कर दिया था, देन ओके बटन। तो हमारा ये गोल्ड और मैच पर क्लिक कर दिया था, देन ओके बटन। तो हमारा ये गोल्ड ओके हो गया था। इसी तरह हमने आर को रेगुलर में रिप्लेस करना था। फिर हमने आर लिखा कैपिटल में और यहाँ पर रेगुलर कर दिया। इसको भी हमने मैच एंट्री से कॉन्टेक्ट करके ओके कर। अगर आपने डे 3 की वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर उसमें भी कोई डाइट था तभी मैंने इसका रिपीट किया है। ये देखिए आपका रेगुलर हो गया। इस ये सब करने के बाद हमें क्या करना था, क्लोज एंड सेव करना था। अप्लाई करेंगे और आपका जो भी डाटा था वो हमारा डाटा यहाँ पर आ गया था। ठीक है, अब लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद ये देखो आप लोडिंग हो रहा है डाटा। इसके बाद जो भी डाटा हमारा हमने फुलफिल किया था, कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल, वो सारी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। डाटा लोड हो गया। ये देखो कस्टमर डिटेल आपको राइट साइड में देखो, कस्टमर डिटेल्स, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, कस्टमर डिटेल्स, फूड डिटेल्स एंड रेस्टोरेंट डिटेल्स। ठीक है, इधर आपके पास टेबल व्यू में आपको दिख जाएगा डाटा, कस्टमर डिटेल का डाटा, कस्टमर आईडी सारा ओके हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा मेन जो डे 4 का क्लासेस है वो शुरू है। डे 4 में हम फोल्डर का डाटा कैसे हम इसमें लेकर आएंगे शीट में हम। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक्सेल की शीट में डे 4 का डाटा बता दूँ। फोल्डर में ये देखा हमारे पास है सेल डाटा। सेल डाटा जैसे अप्रैल 25, फेब का, मार्च का और जनवरी का, 4 मंथ का हमारे पास डाटा है। ठीक है, एक फाइल मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो हमारे पास ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर है, रेस्टोरेंट आईडी है, फूड आइटम्स है, क्वांटिटीज है, डिलीवरी स्टेटस है और पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड हमने वही कैश ऑन डिलीवरी किया है, यूपीआई किया है, उस बेस की सारी डिटेल्स है। तो अब ये डाटा हमारे 4 मंथ का जो डाटा है हम कैसे पावर यूआई में लेके जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाटा को कैसे यूटिलाइज करना है। इसके अलावा आप ये है ना पावर डेटा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप पे लिंक भी आ जाएगा, तो इसे कॉपी कर कर या फिर राइट क्लिक कर कर प्रॉपर्टीज में जाकर यहाँ पर आप सिक्योरिटी में जाकर डाटा को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, यही लिंक आप कॉपी कर कर वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ। जैसे हम गेट डाटा पर जाएंगे, गेट डाटा पर, और यहाँ पर आपको मोर में नीचे जाना है। मोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको फोल्डर दिखेगा, देखो फोल्डर लिखा है। फोल्डर पर हमने क्लिक करना है और कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद एक फाइल पाथ मारा है, जैसे मैंने आपको पीछे कहा था कि आप प्रॉपर्टीज में जाकर भी फाइल पाथ कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। या फिर आप ब्राउज़र में जाकर दिस पीसी जहाँ पर मेरी फाइल है, फोल्डर है,
ठीक है, वहाँ पर मैंने सेलेक्ट करना है न्यू फॉर पावर बीआई डाटा, और यहाँ पर उन्होंने सेल डाटा, देन ओके किया मैंने। अब ये ओके कर दिया, अब ये लोड लेगा। अब देखो हमारे पास एक शीट ओपन हुई है जिसमें हमें कंटेंट, नेम्स, एक्सटेंशन, डेट असेस्ड, डेट मॉडिफाई, डेट क्रिएटेड, एट्रीब्यूट्स एंड फोल्डर पाथ्स। अब देखो हमारे पास जो डाटा शो है ये हमारा कंटेंट है बाइनरी, जो मेन डाटा हमारा है कंटेंट बाइनरी में है। ये हमारी फाइल्स नेम है, द एक्सटेंशन फाइल्स है, मतलब फाइल्स का पाथ जो है, एक्सटेंशन मतलब किस में सेव हो रही है हमारी एक्सेल फाइल। अब ये आपके पास जो डाटा है ये आपका वर्कबुक प्रॉपर्टीज है, मतलब जो एक्सेल का वर्कबुक प्रॉपर्टीज है उसका डाटा है। अगर हम इस डाटे को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास की वर्कबुक की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, जो कि हमें रिक्वायर नहीं है। हमें क्या चाहिए, शीट में जो डाटा है मतलब बाइनरी कंटेंट वाला डाटा, वो ये कंटेंट में जो लिखा है ना बाइनरी, ये डाटा हमें चाहिए। तो इसके लिए ना हम कंबाइन करेंगे और ना हम लोड करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म डाटा करेंगे। ट्रांसफॉर्म डाटा करने के बाद हम फिर दोबारा पावर क्वेरी में आएंगे एडिटर में। अब यहाँ देखे जो हमारे पास डाटा एक्सटेंशंस जैसे ये हमें रिक्वायर नहीं है, हमें सिर्फ रिक्वायर है ये कंटेंट डाटा जिसमें हमारा बाइनरी का डाटा है, शीट का डाटा है। तो हम अब आपको ये नेम वाली भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये आप आएंगे रिमूव अदर कॉलम्स, क्लिक करेंगे तो आपके सारे कॉलम जो कि रिमूव हो गए। वो आप यह देखें अप्लाइड स्टेप में देख सकते हैं, रिमूव्ड अदर कॉलम्स आपके जो कि रिमूव हो रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, अब इसको कंटेंट को डाटा को बाइनरी को डाटा को हम एक नेम देंगे ऐड कॉलम में जाकर, होम मेन्यू में ऊपर ट्रांसफॉर्म है और ऐड कॉलम, ठीक है, मेन्यू बार में ऐड कॉलम में जाकर हमें क्या करना है, कस्टम कॉलम में क्लिक करना है, एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना है। ये देखो आपके पास कस्टम कॉलम आ गया। इसमें अब हम न्यू कॉलम नेम कोई भी हम नेम दे सकते हैं, तो टेबल नाम दे देता हूँ, टेबल एक्सेल वर्क हो, ठीक है, ब्रैकेट पैरेंथेसिस कंटेंट क्लोज ब्रैकेट, देन ओके, टेबल नेम दे दिया हमने। देखो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में नेम भी देख सकते हैं, आप इसका जो हमारा सेल डाटा का नाम है फोल्डर नेम उससे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखो जो भी हमारा कंटेंट बाइनरी में डाटा था, ये डाटा जो वो हमारा डाटा जो था इसको अब हम रिमूव कर देते हैं, हमें ये लोड नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम टेबल को अपेंडेंस कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, ये देखो सारा डाटा जरा आपकी एक्सपेंडेबल शो हो रहा है, तब इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद देखो आपके पास टेबल हो गया, ये हमारा अब शीट का डाटा आ गया, शीट का डाटा, ठीक है। अब ये क्या करना है, अब देखो आप जो रखना चाहते हो शीट नेम भी रखना चाहते हो शीट नेम भी रख सकते हो, टेबल डाटा नेम भी रखना टेबल डाटा नेम भी रख सकते हो। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल पुश करके कंट्रोल की होल्ड करनी है और आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और बाकी को रिमूव कर देना है, रिमूव अदर कॉलम्स, ओके। अब ये करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा पेंडेंस करना है, कॉलम ओके करना है। देन ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके पास ये सारा डाटा आ गया, जैसे अप्रैल का हो गया। अब ड्रैग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपके पास सारा डाटा आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें अप्रैल 2025 लिखा और ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट यहाँ पर आ गई। तो हमें तो ये ऊपर हेडिंग के बेस पर चाहिए, हमारी ये हेडिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, होम में जाएंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, क्लिक करेंगे तो आपके जो देखो ऊपर हेडिंग शो हो गई है। अब यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं नेम चेंज करता हूँ, मैं बता देता हूँ मंथली सेल डाटा,
ओके, मैनेज नेम चिल्ली वाला। अब ये देखो यहाँ पर हमारे ना एरर शो होने लगा। एरर क्यों शो हो रहा है? जो हमारे पास ऑर्डर आईडी से हमें 4 मंथ का जो डाटा है उसमें भी ऑर्डर आईडी सेम होगी, 500 के पास हो गई। ये देखो यहाँ पर एरर शो करने लगा है। जो भी ऑर्डर आईडी से हमने हेडिंग बना दी ना, उसके कारण एरर शो हमें करना लगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूव एरर पर क्लिक करेंगे। अब देखो एरर पूरे रिमूव हो गए और हमारे पास जो वैलिड डाटा था 100% ओके हो गया। एरर में हमारे अब रिमूव हो गए। तो अब ये हमारा डाटा जो था वो सब ओके हो गया, ठीक हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, क्लोज एंड अप्लाई क्लिक करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद डाटा हम अपने पावर बी शीट पर ले आएंगे, डैशबोर्ड। अब ये देखिए, अब डाटा हमारा पावर बीआई में आ गया, सेल डाटा। देखो अब यही डाटा आप टेबल में शो करेंगे। ये देखो टेबल में आ गया, आपका रिपोर्ट में आ गया। जो डाटा आप क्लिक करेंगे, जैसे कस्टमर सेल डाटा करना है, सेल डाटा शो करेंगे तो सेल डाटा आपके पास आ गया। हमारा आईडी डिलीवरी स्टेटस आ गया, ऑर्डर पेमेंट आ गया, ऑर्डर डेट आ गया, वो भी आप चेक कर सकते। ओके, आपको ये समझ आ गया कैसे हमने डाटा, जो फोल्डर का डाटा कैसे हमने पावर बीआई में लेकर आना है। ओके, वो कैसे हमने अपेंडेड किया, उससे सेटल किया, वो सब आपको मालूम हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर देना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप यह फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डाटा की। लास्ट वीडियो में मैंने डे 3 में भी कस्टमर डाटा का सारा डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया था। ओके, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।